नमस्कार दोस्तों। रिकैप दे देता हूँ। जो लड़ाई है इज़राइल, ईरान और यूएसए की, वो अभी मैसिव लेवल पे चली आई है। पहले लास्ट मंथ अटैक होता है। अटैक में इन लोगों का, ईरान का लीडर मारा जाता है, सुप्रीम लीडर। उसके बाद उनके बेटे बैठते हैं। उसके बाद स्ट्रेट हॉर्मुज़ को ब्लॉक किया गया। उसके बाद अभी ऑयल की क्राइसिस होती है, एलएनजी की क्राइसिस होती है, और ये लड़ाई और भी आगे बढ़ती है। प्लांट्स हीट किए जाते हैं, वाटर प्लांट्स हीट किए जाते हैं। उसके बाद अब पावर प्लांट की बारी आई, जिसमें अभी टाइम दिया है यूएस ने 6 अप्रैल की। ये इसलिए बड़ी बात हो जाती है ना दोस्तों, क्योंकि ये लड़ाई अभी मुझे जहाँ तक दिख रहा है, ये जो नेक्स्ट 2 वीक है ना, वो मुझे लग रहा है ख़तरनाक होने वाले। ये आगे शायद बहुत मैसिव लेवल पे ये लड़ाई जा सकती है, क्योंकि अभी ईरान ने एक धमकी दी है। वो धमकी थोड़ी डेंजरस है। जो यूरोप की जो ट्रेड लाइन, जो कैनाल है, जिसको बब अल और मंदेब शायद बोला जाता है, मंदेब स्ट्रेट। मैप मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे है ये मैप। ये मैप आप देख सकते हैं। ये जो एरिया है, इसको ब्लॉक करने के लिए ईरान ने बोल दिया कि इसको ब्लॉक कर देंगे हम। और आपको दोस्तों बता दूं कि 20% रेट तो वहाँ से होता था ऑयल का, और यहाँ से 12% वर्ल्ड ग्लोबल लेवल में इस पे डिपेंड करते हैं बाकी कंट्रीज। जैसे यूरोप की सारी इधर से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड और बाकी सारे ट्रेड इधर ही से होते हैं। ये एरिया को ईरान ने बोला है कि मैं बंद कर दूंगा। और ये शायद हूती है, वहाँ पे हूती रिबेल्स है, उन्हीं के द्वारा ये बंद की जाएगी, क्योंकि ये विंग उन्हीं का है। ये बनाया हुआ जो है हूती रिबेल्स, उन्हीं का बनाया हुआ है। ये धमकी मिली है। और मैं बताता हूँ आगे 2-4 पॉइंट है क्यों क्यों ये लड़ाई बहुत ख़तरनाक हो सकती है आगे जाके। ये वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल ले सकती है। ऐसा हो सकता है दोस्तों। ये इम्पॉसिबल लगता था लोगों को, लेकिन ये ऐसा हो सकता है। तो चलिए, मैं आगे और भी ये सब सारी पॉइंट बताऊंगा आपको। आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जो वीडियो है, और उसको देखने के बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा। उस पॉइंट्स को एनालाइज करके मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट मैसिव लेवल पे बड़ी हो सकती है। यूपीएससी सीएससी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मिडिल ईस्ट से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ईरान जो है वो अब एक डबल चोक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने जा रहा है, जहां पर फ्रेंड्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो ऐसा ब्लॉक किया कि ट्रंप 5 दिन का समय मांग लिए, लेकिन अब ईरान जो है वो अपने इस एस्केलेशन को और बढ़ाते हुए डायरेक्टली चैलेंजिंग द माइट ऑफ अमेरिकन एंड इजरायली फोर्सेस। नाउ ईरान सेज, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि नाउ ईरान इज ट्राइंग ब्लॉक द बब अल मंदाब स्ट्रेट। बिकॉज एक चीज आपने फ्रेंड्स नोटिस किया होगा कि इस पूरे क्राइसिस में यमन में ईरान का जो मिलिशिया प्रॉक्सी ग्रुप है, हुदी रेबल्स, ये है कहां पे? जब इजराइल ने गाजा के ऊपर अटैक किया तो उसके सपोर्ट में हुदी रेबल्स खड़ा हुआ, रेड सी पे अटैक किया। लेकिन अब जब इतना कुछ हो गया, एक चीज जो इस पूरे पिक्चर में नहीं आया वो था हुदी रेबल्स, जो कहां पे एक्टिव है आपको पता है? यमन में। ये अभी तक बहुत ज्यादा फोर्स में आते हुए नहीं दिखा। ये क्लियर कट स्ट्रैटेजी था दैट ईरान वांटेड इट टू यूज व्हेन द टाइम कम्स। ये ईरान का हुक्म का इक्का है जो अब ईरान अब फाइनली यूज कर रहा है, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली चोक करने के बाद अब वो बब अल मंदेब स्ट्रेट पे फोकस कर रहा है, जहां पर यहां पे यमन के एक शियाइट हूदी रेबल ग्रुप्स एक्टिव है। ये अब अगर हो जाता है, जो डबल चोक है, अभी तक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने से इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इधर के कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम था, बट दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ मैसिव प्रॉब्लम फॉर यूरोप। बिकॉज यूरोप का जो ट्रेड है, यूरोप का जो गैस है, यूरोप का जो ऑयल है, वो सब इसी रास्ते से होते हुए, स्वीज कैनाल से होते हुए, मेडिटेरेनियन सी होते हुए वो यूरोप चाहता है। और अगर बबल मंदेब स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया जाए तो ये यूरोप के लिए, जो ऑलरेडी इस समय एनर्जी स्ट्रगल झेल रहा है, ये और बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट कर सकता है। ये अब ईरान ने क्यों कहा है डबल चोक की स्ट्रैटेजी? बिकॉज आप सभी को पता है, सीएनएन के रिपोर्ट के बाद से एक बात क्लियर है कि यूएस इज ट्राइंग टू डू समथिंग बिग, और यूएस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए खर्ग आइलैंड को कैप्चर करने का प्लान कर रहा है। ये तब से स्पेक्यूलेशन लगाई जा रही थी, लेकिन अब बहुत हद तक क्लैरिटी मिलते हुए दिख रहा है, बिकॉज कुछ दिन पहले 2500 मरीन ट्रूप्स को यहां भेजा गया, जिसकी वजह से टोटल 7000 मरीन ट्रूप्स अनडिस्क्लोज लोकेशंस में हैं। इसके बाद कल की खबर आई कि 3000 पैरा ट्रूपर्स, जो इमीडिएट रिस्पॉन्स फोर्स है, उसको भी मिडिल ईस्ट के अनडिस्क्लोज लोकेशन पे डिस्पैच कर दिया गया है बाय द 82nd एयरबोर्न डिवीजन।
तो ये क्लियर कट सिग्नल है कि किस तरीके से अब अमेरिका जो है वो खर्ग आइलैंड के ऊपर अटैक करके उसको कैप्चर कर सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ईरान ने कल ही धमकी दिया था यूएस को, डेयर टू कम क्लोजर। और इस समय पहली बार ईरान ने हिंट दिया था कि इसी चीज का तो हम इंतजार कर रहे थे, हमने 2 दशकों से इसी एसिमेट्रिक वॉरफेयर का प्लानिंग किया है। और अगर आप खर्ग आइलैंड पर भेजते हो या कुछ भी आप ऐसा करते हो, अपने सोल्जर्स को हमारे करीब लाते हो, तो ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है ये कहां कहां से ईरान लॉन्च कर सकता है ये आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया। और अब डबल चोक से ये क्लियर है दैट नाउ ईरान इज गोइंग टू यूज देयर हुदी रेबल्स। और साथ ही साथ ईरान देख सकते हैं, जस्ट अभी कुछ देर पहले की ये खबर आ रही है कि ईरान जो है पूरे खर्ग आइलैंड में माइंस लगा दिया है, क्योंकि ट्रंप जो है वो हर तरीके से ट्रूप्स को मोबिलाइज कर रहे हैं। और इस समय जापान में जो अमेरिकन ट्रूप्स थे वो भी अब मिडिल ईस्ट को लेकर डिस्पैच कर दिए गए हैं, व्हिच मींस द वॉर इज ऑन। इट हैज जस्ट वेंट थ्रू अ शॉर्ट टेम्पररी पॉज, द एक्शन इज गोइंग टू बिगिन। और इस बार ईरान जो है वो क्लियर कह दिया है दैट बी रेडी फॉर द डबल चोक। लास्ट ईयर 2023 में सेम चीज हुआ था, जब इजराइल ने गाजा में हमास के अगेंस्ट अटैक किया था। उसके समय भी सपोर्ट में यमन के हुदी रेबल्स ने रेड सी के ऊपर काफी अटैक किया, जिसकी वजह से मजबूरन अमेरिका लेड अलायंस को एक ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च करना पड़ा था टू प्रोटेक्ट द शिपिंग ऑन द रेड सी। तो ये 2023 में सभी लोगों ने देख चुका है कि कितना पावरफुल हुदी रेबल्स है और वो किसी भी समय बब अल मंदाब स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। सो ये कोई नई बात नहीं है, ये ऑलरेडी हुदी अटैक ग्रुप ने कर चुका है। और अब क्योंकि ईरान जो इन सभी का सबसे बड़ा कंट्री है उसके ऊपर अटैक हो चुका है, तो हुदी जो है वो कोई भी कसर यहां पर नहीं छोड़ेगा। और यही चीज ईरान को पता है और अभी तक ईरान ने ये चीज नहीं किया, बिकॉज ईरान वांटेड दिस टाइम टू कम कि अगर यूएस और ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है देन दे आर गोइंग टू कंप्लीटली हॉल्ट द ग्लोबल एनर्जी। बिकॉज फ्रेंड्स जो तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं 3-4 पॉइंट बताता हूँ इसके बारे में क्यों ये ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों ये 3-4 पॉइंट है। पॉइंट ये है कि फर्स्ट है कि जो है एक ट्रैप स्ट्रैटेजी है, होस्टेज ट्रैप स्ट्रैटेजी होती है ना, वो ईरान अपनाएगा। इसीलिए ईरान बोल रहा है कि मैं इसी दिन का हम लोग वेट कर रहे थे, कि इसी दिन की हम लोगों ने तैयारी की थी कि आप अपने ट्रूप्स ग्राउंड पे डालें। ईरान में भी ये धमकी भी हो सकता है एक लेवल का, बट वो उनको तो पता था किसी ना किसी दिन तो ये होगा ही, एक ना एक दिन अटैक करेगा यूएस। तो वो लोग एक ट्रैप स्ट्रेटजी में बंधे हुए हैं, ये जानते हैं वो लोग। उन्होंने प्लान बना के रखा है कि जितने मरीन्स या फिर जितने भी यूएस के ट्रूप्स होंगे उसको कैप्चर करके और जो बोलते हैं ना नेगोशिएशन गोइंग ऑन होगी। तो ये एक ट्रैप स्ट्रेटजी है जिसके लिए वेट कर रहे हैं बहुत दिन से ईरानियंस कि ऐसा हो। उन लोगों ने इसके लिए बहुत लंबा प्लान किया है, वो है। और दूसरा ये है कि ये जो स्ट्रेट है जो जिसको ये लोगों ने बोला है कि हुतीज रिबेल्स उसको ब्लॉक करेंगे, जो भी नाम है उसका, बब अल मंदब स्ट्रेट समथिंग नाम है इसका, उसको ब्लॉक करने की बात की है। ये एक बहुत बड़ा मूव हो सकता है। ये इतना बड़ा मूव है कि इससे ये कॉन्फ्लिक्ट और भी बड़ा हो सकता है। क्यों बड़ा हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा बात है कि ये 12% ग्लोबल ट्रेड यहाँ से ही होता है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण ये स्टेट है, उसको ब्लॉक करने की बात चल रही है। अगर उसको ब्लॉक कर देते हैं तो यूरोप का ऑलमोस्ट वहाँ पे बहुत सारी ट्रेड है जो उसके ऊपर डिपेंड करती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड्स, सेमीकंडक्टर ट्रेड वहीं से होती है। सिर्फ ऑयल नहीं है, ऑयल तो यहाँ पे है, चलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहाँ पे अलग किस्म की हो जाएगी। ये अलग किस्म की क्यों ये आफत आ जाएगी ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि यहाँ से सेमीकंडक्टर का होता है फर्स्ट, सेकंड होता है फर्टिलाइज़र का होता है, और भी बहुत सारी ट्रेड होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के आपके पार्ट्स पुर्जे अगर नहीं इधर उधर होंगे तो वो एकदम रुक सा जाएगा, कार मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी। तो इसलिए ये धमकी ये दे रहा है, और ये सच में हुक्म का इक्का है, ये हुक्म का इक्का है ईरान के लिए। इसी दिन के लिए उन लोगों ने ये प्लान करके रखा था कि ये हम रखेंगे और ये हम करेंगे। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये थर्ड पॉइंट ये होता है कि अगर ये करते हैं, जो नाटो जो यूरोप अभी इस वॉर में कूद नहीं रहा है, वो इसको जम करेंगे, मजबूरी में जम करेंगे, करना ही पड़ेगा उनको, ऑप्शन नहीं है, उनको ये करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। और ये हो सकता है इसके, क्योंकि ये आपका फूड सिक्योरिटी
प्लस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो है वो रुक जाएगा यूरोप का। सो ये एक सर्वाइवल का प्रॉब्लम हो जाएगा और यूरोप इसमें कूदेगा ही, ना चाहते हुए भी इस वॉर में कूदेगा। ये लिख के ले लीजिए, मैं आपको आज बोल रहा हूँ, ये लिख के ले लीजिए, ये होगा। क्योंकि अगर वो ब्लॉक होता है तो मजबूरन यूरोप को कूदना पड़ेगा इस वॉर में। सो नाटो का आर्टिकल एक्टिवेट हो चाहे ना हो, बट यूरोप को तो कूदना पड़ेगा। एक तरफ से अगर यूरोप आएगा तो नाटो आ जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। सो ये एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा है इराक में अभी आईएसआईएस के जितने पुराने जितने टेररिस्ट है सब जेल से निकल के भाग रहे हैं। पहली बात, उन लोगों को हॉल्ट मिल चुका है ये चीज़ का कि यूएस यहाँ लड़ाई में फंसा हुआ है, तो वहाँ पे आईएसआईएस 2 वो हो सकता है वहाँ पे। ये भी एक है कारण। सो आफतें कम नहीं है। 6 अप्रैल का जो डेडलाइन दिया है ट्रंप ने, सो 6 अप्रैल के बाद हो सकता है वो आगे भी बढ़ा दे, उसका कोई ठीक नहीं है, क्योंकि थोड़ा क्लेजियस टाइप का पर्सन है डोनाल्ड ट्रंप, हम लोग सब जानते हैं। सो खाली बड़बड़ बकबक जितना ट्विटर पे ट्वीट करना, यही सब काम है उसका मोस्ट ऑफ द टाइम। और वो पलट भी सकता है, वो इंसान को सब जानता है, वो पलट जाएगा, पलटने वाला इंसान है। लेकिन अगर 6 अप्रैल लास्ट डेडलाइन है तो उसके बाद ये चीज़ बड़ी लेवल पे जा सकती है, क्योंकि पावर प्लांट पे हिट करने की बात बोली है यूएस ने। और ऐसा अगर होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट ब्लैकआउट हो जाएगा और इससे पूरा ग्लोबल क्राइसिस आ सकती है। क्योंकि 20% जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ से ट्रेड होती थी, ग्लोबल जो पेट्रोल की ट्रेड होती है, एलएनजी की ट्रेड होती थी, वो तो रुक गया है। अब यहाँ 12% है, तो ऑलमोस्ट 30 to 32% आपका ट्रेड रुक जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है। वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकता है इस चीज़ की वजह से। ये अभी इम्पॉसिबल लग रहा है, बहुत लोगों को बहुत सी इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है दुनिया में, क्योंकि ये वॉर जिस लेवल पे जा रही है, अब ईरान नहीं बचेगा तो ईरान किसी को छोड़ेगा भी नहीं, ये चीज़ करने की कोशिश करेगा। सो ये कुछ भी लेवल पे जा सकता है। ये लिख के ले लीजिए, अगर वो बंद होता है तो यूरोप भी कूदेगा इस वॉर में, 110% कूदेगा। देखते हैं ये क्या होता है आगे, किस लेवल पे जाता है। अब 6 अप्रैल का वेट है, 6 अप्रैल को क्या होता है, नेक्स्ट 2 वीक डिसाइड करेगी एक नई वर्ल्ड, एक नई दुनिया की दुनिया का वो हम लोग देखेंगे चेहरा। तो ये होने वाला है नेक्स्ट 2 वीक में, 6 अप्रैल के बाद देखिए। सो आप लोगों को कुछ समझ में आता है, आप लोगों को कुछ आपकी खुद की एनालिसिस है इस चीज़ को लेके, तो आप लोग ज़रूर कमेंट पे ड्रॉप करें, वो अपने कमेंट पे बताएं कि क्या हो सकता है, आप लोगों को क्या लगता है। मेरी तो ये प्रेडिक्शन है, आप लोग भी ज़रूर अपना कमेंट डालें और बताएं ये क्या हो सकता है आगे। मुझे तो लगता है यही ज़्यादातर ये चांसेस है, क्योंकि यूरोप के पास और कोई चारा बचेगा नहीं। सो चलिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। धन्यवाद आप लोगों का सभी को जुड़ने के लिए हम लोगों के साथ।